एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लूकोज की जो ओपन स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है, उसके बारे में। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि ग्लूकोज जो है वो 6 मेंबर रिंग 6 कार्बन होते हैं और एल्डोहेक्सोज होता है, मतलब उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, अब उसके अंदर जब हम ओपन चेन स्ट्रक्चर कंप्लीटली बनाते हैं तो कैसी आती है, देखो। कार्बन कितने हैं? 6, जिसमें फर्स्ट नंबर कार्बन जो है वो क्या होगा? एल्डिहाइड। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है? 6 कार्बन बनाने हैं। इसके बाद आप 5 बनाओगे, टोटल 6 होने चाहिए। ठीक है, लास्ट वाले को लिख दो CH2OH, यानी कि क्या होगा? कार्बन के पास में एक OH ग्रुप होगा और एक H ग्रुप होगा। ठीक है, ये जो मैं कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ ओपन चेन में कैसे स्ट्रक्चर बन के आ रही है, तो ये है फिशर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों, जो OH ग्रुप है वो कहाँ रहेगा? राइट हैंड साइड, थर्ड नंबर कार्बन को छोड़कर। तो आपके पास फर्स्ट नंबर कार्बन CHO का है, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। थर्ड को छोड़ के फोर्थ, सेकेंड और फिफ्थ में OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड रहता है एंड थर्ड नंबर पे OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड रहता है। बाकी हाइड्रोजन आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C6H12O6। आप करके देख लो। ठीक है, तो ये है इसकी ओपन स्ट्रक्चर। अब ये जो ओपन स्ट्रक्चर है इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं D और L। ठीक है, एक तो बच्चों होता है स्मॉल d और स्मॉल l, जिसमें स्मॉल d को प्लस साइन से डिनोट करते हैं, स्मॉल l को माइनस साइन से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जब स्मॉल d और स्मॉल l आता है, जब हम किसकी बात करते हैं? रोटेशन की बात करते हैं। ठीक है, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। बट अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म बताने वाली हूँ, D एंड L कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर रोटेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रोटेशन नहीं होगा। इसमें हम क्या देखेंगे? लास्ट से जो सेकेंड नंबर कार्बन है, ठीक है, अब चाहे आपके पास में 3 कार्बन हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो, लास्ट से सेकेंड नंबर दैट मीन CH2OH से ऊपर वाला जो कार्बन है उसमें हम क्या देखेंगे? OH ग्रुप की साइड देखेंगे कि मतलब OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है या फिर राइट हैंड साइड प्रेजेंट है। उसके बेस पर कैपिटल D और कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, कन्फर्मेशन भी बोल सकते हैं उसको, कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं। अब देखो, जैसे मैंने इसकी ये एग्जांपल लिया है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में जो OH ग्रुप है, ठीक है, लास्ट से सेकेंड नंबर कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो कहाँ है? राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड OH ग्रुप होगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? कैपिटल D। राइट साइड OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और इस L का मतलब आप मान लो लेफ्ट साइड अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो L आएगा और राइट साइड OH ग्रुप प्रेजेंट है तो D आता है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आएगा? D, क्योंकि यहाँ पर OH क्या है? राइट हैंड साइड। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्लिसर एल्डिहाइड ले लिया। अब ग्लिसर एल्डिहाइड क्या होता है? देखो, ग्लिसर एल्डिहाइड के अंदर 3 कार्बन होते हैं टोटल, बस। ठीक है, और इसमें OH और H लगा होता है। तो हम क्या कह रहे हैं? लास्ट से सेकेंड नंबर कार्बन का ही कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो जब यहाँ पर OH ग्रुप देखेंगे तो कहाँ है? राइट हैंड साइड, इसीलिए हम क्या लगाएंगे? कैपिटल D। D ग्लिसर एल्डिहाइड। सेम एज इट इज यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? D ग्लूकोज। ठीक है, अब मैंने ये ब्रैकेट क्यों लगाया? इसमें हम प्लस माइनस साइन या स्मॉल d स्मॉल l के लिए हम ये साइन लगाते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लेवो रोटेटरी। तो मैंने आपको बताया था ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रोज है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो आप इसमें प्लस साइन लगाते हो तो इसका नेम क्या होगा? D ग्लूकोज। ठीक है, जिसमें बीच में आप प्लस का साइन भी लगाते हो। क्लियर है? तो ये हो गया DL कन्फर्मेशन या कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों इसके अंदर ओपन चेन स्ट्रक्चर में कुछ लिमिटेशन आ गई थी और उस लिमिटेशन के बाद रिंग स्ट्रक्चर निकल के आई थी। ठीक है, तो ओपन स्ट्रक्चर में ऐसी क्या लिमिटेशन आई तब रिंग स्ट्रक्चर बनी?
तो उसके लिए देखो, जो ग्लूकोज होता है इसकी रिएक्शन कराई गई स्किफ रिएजेंट के साथ, यानी कि स्किफ टेस्ट किया गया इसका, और जब स्किफ टेस्ट किया गया तो इसने पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में लिमिटेशन होगी कि इसने टेस्ट क्यों नहीं दिया, ये ओपन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। सेम एज इट इज ग्लूकोज में जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो मैंने आपको ये रिएक्शन कराई हुई है, एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं तो क्या बनता है, पेंटा एसीटेट बनता है। ठीक है, पेंटा एसीटेट जो है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इसमें जब हम क्या डालते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन डालते हैं, तब ये रिएक्शन फिर नहीं कर पाता। अगर इसको डायरेक्ट आप इसमें डालोगे तो रिएक्शन हो जाती है, और पहले पेंटा एसीटेट बना और उसके बाद अगर डालते हो तो रिएक्शन नहीं हो पाती है। रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है वो ओपन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, एंड इसके अंदर जो ओपन स्ट्रक्चर होती है ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन कौन सी है, एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा। ठीक है, अभी देखो ये ग्लूकोज जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म मैंने अभी अभी बताई कौन कौन सी है, एक तो है अल्फा और दूसरी क्या है, बीटा। तो जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म अल्फा की फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज क्या कर रहा है, अल्फा में कन्वर्ट हो रहा है, तब किसकी प्रेजेंस में होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की प्रेजेंस में होगा। लेकिन जब वो बीटा में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म, दोनों की दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म है, बट एक के लिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन चाहिए, दूसरे के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए। ये ओपन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये 3 मेजर लिमिटेशन है जिसके बेस पर ये हुआ कि ओपन स्ट्रक्चर अब किस में कन्वर्ट की जाएगी, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये जो फॉर्मूला आया ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला या फिर हम कहें स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे कि रिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, और उसमें भी हमें रिंग के अंदर भी एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं जो आपको बहुत अच्छे से देखना भी है। बच्चों अब हम देख लेते हैं रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनी वो आपको देखना है। देखो मैं यहाँ पर बीच में बना रही हूँ बिल्कुल भी, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ डबल बॉन्ड O और H। एल्डिहाइड को बिल्कुल ओपन कर दो। देन इसके बाद सेकेंड नंबर कार्बन पर OH राइट हैंड साइड, थर्ड नंबर कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड, देन फोर्थ पर OH राइट हैंड साइड, फिफ्थ पर भी राइट हैंड साइड। इसको मैंने अलग लिखा है। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो कन्फर्मेशन हम बता रहे थे, कॉन्फ़िगरेशन बता रहे थे DL, वो किसके बेस पे बता रहे थे, लास्ट से सेकेंड नंबर कार्बन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये वाला OH ग्रुप जिसके पास में ऑक्सीजन के पास में क्या है, लॉन पेयर, ये लॉन पेयर अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर एंड ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया और इसके बीच में ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पर आया और देखो ये अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये न्यूट्रलाइज करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज को, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट कर लेगा, ये हाइड्रोजन रिलीज, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन कैसे होगी, इंटरकन्वर्टेबल होता है, मैं आपको समझा देती हूँ, पहले बना दूं। ठीक है, OH ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन आ गया, देन H, ये हमारा फर्स्ट नंबर कार्बन है, सेकेंड नंबर कार्बन पर OH था राइट हैंड साइड, ये सेकेंड, ये थर्ड। ठीक है, 1 2 मैं मेंशन कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो क्या होगा क्या नहीं इसमें, एंड फोर्थ
एंड फिफ्थ पर देखो बच्चों यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, और नीचे क्या लगा हुआ है, CH2OH। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ इसकी बॉन्डिंग है, लगा दो, और इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग बेटा किसके साथ हो गई, फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ, तो फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ में बॉन्डिंग दिखा दो, तो एक रिंग स्ट्रक्चर बन गई ना। देखो कितने मेंबर बनी, 1 2 3 4 5 एंड एक ऑक्सीजन आ गया इन दोनों कार्बन के बीच में, तो 6 मेंबर रिंग बन चुकी है आपके पास में, ठीक है। अब आपके माइंड में ये हो रहा होगा कि यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन का लॉन पेयर अटैक क्यों कर रहा है, यहाँ पर भी तो कर सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो रिंग होती है 5 मेंबर, 4 मेंबर, 3 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, उसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, हम बेंजीन पढ़ते हुए भी आते हैं ना, 6 मेंबर रिंग है, इसीलिए ये वाले ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करते हैं। काफी बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ भी रहा होगा कि यही क्यों अटैक कर रहे हैं, तो ये रीजन है, ठीक है। तो रिंग जो है वो 6 मेंबर बनती है, तो उसमें एंगल स्ट्रेन कम होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि एंगल स्ट्रेन तो 5 मेंबर में और भी कम होता है, 6 मेंबर के होता है, तो उस केस में क्या करें, क्या हम देखते हैं कि 5 मेंबर रिंग जब अगर बनेगी तो इस कार्बन पर देखो ये एक लार्जर ग्रुप रहेगा, उससे ये लार्जर ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, तो एक बल्कि ग्रुप ज्यादा बड़ा रहेगा, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ठीक है। तो इसीलिए 6 मेंबर रिंग बनेगी। अब इसमें जो पॉसिबिलिटी है मैं वो 2 बनाने वाली हूँ, वो क्या क्या देखो। जरूरी है कि ये OH इधर ही रहे, राइट साइड हो, ठीक है, ये लेफ्ट साइड भी तो आ सकता है, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन भी तो आ सकती है फर्स्ट नंबर कार्बन पर, ठीक है, ये सेकेंड नंबर कार्बन है, देन थर्ड, फिर फोर्थ, समझना इस चीज को, ठीक है, ये फिफ्थ है, देन सिक्स्थ है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है फर्स्ट एंड फिफ्थ से, ठीक है। अब इसके अंदर देखो OH ग्रुप जो है वो कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें OH ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि जो ग्लूकोज होता है ना वो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा। तो यहाँ पर जब इसमें अटैकिंग होती है तो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ये बनती है जिसमें OH ग्रुप कहाँ है, फर्स्ट नंबर कार्बन पर राइट हैंड साइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या था, D प्लस ग्लूकोज, यही था। जब ग्लूकोज से 6 मेंबर रिंग बनती है तो उस रिंग को पायरेनोज बोला जाता है, ठीक है। पायरेनोज एक 6 मेंबर रिंग है जिसमें एक हेट्रो एटम होता है, बाकी सारे कार्बन होते हैं, इसलिए उसको पायरेनोज बोला जाता है। तो इसका नेम क्या होगा, अल्फा D प्लस ग्लूको पायरेनोज, ठीक है। अब इसका अगर हम देखें तो क्या होगा, देखो यहाँ पर जो 6 मेंबर रिंग बनी है उसमें जो कार्बन फर्स्ट है उसमें OH कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके लिए हम बीटा यूज करेंगे, बीटा D प्लस ग्लूको पायरेनोज, ठीक है। यहाँ पर हमें 6 मेंबर रिंग दिख रही है, तो ये कंप्लीटली दिखेगी हावर्थ प्रोजेक्शन में। अभी हावर्थ प्रोजेक्शन हम बनाएंगे, इनकी रिंग लाइक स्ट्रक्चर कंप्लीटली बनाएंगे भी। अभी हमें थोड़ा कम लग रहा होगा ना कि रिंग लाइक है नहीं, बट एक्चुअल में ये है, इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज और आती है, वो क्या आती है, देखो कि जो आपके पास में D प्लस ग्लूकोज होता है इसमें एक स्पेसिफिक रोटेशन होता है, जिससे क्या होता है कि जो अल्फा है वो बीटा में चेंज हो जाता है और बीटा किस में चेंज हो जाता है, अल्फा के अंदर। तो स्पेसिफिक रोटेशन के थ्रू अल्फा कन्वर्ट इनटू बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, ठीक है। मैंने आपको बता दिया म्यूटा रोटेशन, जिसमें स्पेसिफिक रोटेशन होता है, अल्फा बीटा आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, क्लियर। अब देखो ये जो अल्फा और बीटा है इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, किसका, सिर्फ फर्स्ट नंबर कार्बन पर OH ग्रुप का। तो फर्स्ट नंबर कार्बन 1 पर जब OH ग्रुप क्या करते हैं, डिफर कर रहे हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड,
तो उनको आपस में हम क्या बोलेंगे, एनोमर्स बोलेंगे। ठीक है, एनोमर्स आपको ध्यान रखना है। एनोमर्स कौन है, अल्फा एंड बीटा है, इनको आपस में एनोमर्स बोला जाता है। जैसे हम आइसोमर्स नहीं पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट, है ना, तो इनमें क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बट इसके अंदर कार्बन 1, मैं बार बार बोल रही हूँ, कार्बन 1 पर OH ग्रुप का कन्फिगरेशन या फिर साइड क्या है उसकी चेंज है, कन्फिगरेशन चेंज है, कन्फर्मेशन चेंज है, उसको हम क्या बोलेंगे आपस में, ये क्या है, एनोमर्स है। क्लियर है। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताने वाली हूँ, वो क्या है, मैंने आपसे ये डिस्कस किया था रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, वो क्या होती है। तो मैंने आपसे कहा भी था कि जब स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एल्डिहाइड ग्रुप ये होता है, राइट, जब इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है तो देखो एल्डिहाइड ग्रुप बिल्कुल चेंज हो जाता है, इस पर क्या आ गया, ये CHOH ग्रुप में चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी ये CHOH ग्रुप के अंदर चेंज हो गया है। तो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर हमें फ्रीली नहीं दिख रहा है, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल फॉर्म। ठीक है, जो हेमी एसिटल फॉर्म होती है ये क्या देती है, टोलेंट रिएजेंट टेस्ट देती है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देती है, जिस वजह से वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर। तो जिसमें ये हेमी एसिटल फॉर्म प्रेजेंट होगी वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको कि टोलेंट रिएजेंट टेस्ट कौन दे रहा है, तो हेमी एसिटल फॉर्म बनना जरूरी है। क्लियर है, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हावर्थ प्रोजेक्शन जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपको अल्फा और बीटा दोनों बनानी है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछा जाता है, बट अभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं तो पता नहीं कैसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या है, पहले मैं अल्फा की बना रही हूँ। अल्फा में OH ग्रुप जो फर्स्ट नंबर कार्बन पर था वो कहाँ था, राइट हैंड साइड था। ठीक है, सेकेंड नंबर कार्बन, देन थर्ड नंबर कार्बन, उसके बाद फोर्थ। बच्चे प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको आ जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट 6 1 और ऑक्सीजन की लिंकेज ऐसे ही था, 1 2 3 4 5 एंड 6 लिंकेज है 1 कार्बन की किससे, 5th नंबर कार्बन से ऑक्सीजन के थ्रू। तो आपको कैसे बनाना है, देखो ऑक्सीजन बेंजीन रिंग बनाते हैं वैसे बनाना है, ऑक्सीजन, देन उसके बाद 6 मेंबर रिंग आप ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है फर्स्ट नंबर, इसको हमेशा नीचे वाले को हम फर्स्ट नंबर कार्बन लेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब यही तो बताया 5th नंबर कार्बन फर्स्ट नंबर कार्बन से ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है, राइट। अब यहाँ पर दो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसीलिए आपको दो दो यहाँ पर ग्रुप्स लगाने हैं। अब आपको करना क्या है, देखो जो यहाँ पर, क्योंकि हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हुए चलते हैं ना कि यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, अपर साइड, ऊपर की साइड लगा दो, और राइट हैंड साइड वाले नीचे की तरफ लगा देना। ठीक है, अब देखो इस कार्बन पर हाइड्रोजन ऊपर है, OH नीचे है, हाइड्रोजन देन OH नीचे। ये स्ट्रक्चर किसकी है बच्चों, मैंने पहले बोला अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोस। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर है ये। अब सेकेंड नंबर पे देखो हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन ऊपर, OH नीचे। थर्ड नंबर पे अपोजिट है, OH ऊपर है तो OH को ऊपर लगा दो, हाइड्रोजन नीचे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है ना। फोर्थ में हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड, तो हाइड्रोजन को ऊपर लगा दो। क्लियर। अब इसमें बच्चों क्या करना है, ये एक लार्जर ग्रुप है और हाइड्रोजन क्या है, स्मॉलर ग्रुप है, तो हाइड्रोजन को आप बिलो द प्लेन करोगे और CH2OH को आप ऊपर कर दोगे। ये है 6 नंबर कार्बन। एक्चुअल में ये रिंग ऐसे ही तो है, इसमें अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन ग्रुप लगे हुए, तो हाइड्रोजन नीचे लगा दो, CH2OH ऊपर लगा दो।
क्योंकि ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी तो रिपल्शन कम होगा, स्टेबल रहेगी स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पायरेनोज की स्ट्रक्चर आ गई है। क्लियर। अब हमें किसकी बनानी है, बीटा की। तो इसमें चेंजमेंट क्या है, बीटा में सिर्फ OH यही तो है, तो क्या चेंजमेंट करोगे, OH को ऊपर कर देना, H को नीचे कर देना, वो किसकी हो जाएगी, बीटा की। ये है अल्फा, बीटा जब बनाओ तो थोड़ा सा चेंज करना है, बहुत सिंपल है। मैं उसकी ओपन स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, सॉरी जो ये फिशर वाला प्रोजेक्शन था ना वो नहीं बना रही हूँ मैं। OH ऊपर कर देना, H नीचे कर देना, ये किसकी आ गई, बीटा। बाकी एज इट इज ग्रुप लगाने हैं आपको, हाइड्रोजन, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा ये। और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज। तो ये थी रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रक्टोज क्या है और फ्रक्टोज की ओपन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज जो है इसको हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज क्या होती है, ग्रेप शुगर, ऐसे ही फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर, ठीक है। एंड इसको हम एक नाम और देते हैं, वो क्या होता है, लैबुलोज, ठीक है। लैबुलोज भी बोलते हैं क्योंकि ये लैबोरोटेटरी होता है। जैसे डेक्सट्रोज बोला जाता है ग्लूकोज को क्योंकि वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, ऐसे ही ये लैबोरेटरी होता है इसलिए इसको लैबुलोज भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी हनी में, फ्रूट्स में इनमें प्रेजेंट होता है। अब बात हम करते हैं कि जो फ्रक्टोज है इसकी हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो प्रिपरेशन मैंने ग्लूकोज के टाइमिंग पे ही आपको बता रही थी, किससे करते हैं, केन शुगर से। जो आपके पास केन शुगर होती है C12H22O11, ठीक है, ये क्या है, केन शुगर, दैट मीन्स सुक्रोज है। उसको जब हम बॉईल करते हैं इन डाइल्यूट HCl या सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एक टाइप से, है ना। तब क्या बना था, मैंने कहा भी था C6H12O6 के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं बट हम उनको अलग अलग लिखते हैं, है ना, क्योंकि एक क्या होता है ग्लूकोज और दूसरा क्या होता है फ्रक्टोज, राइट। तो फ्रक्टोज हमें बनाना है तो हमारे साथ ग्लूकोज जैसे बना तो फ्रक्टोज भी बन गया, क्लियर। अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक जो फ्रक्टोज है इसको हम कीटो हेक्सोज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन, और 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको कीटो हेक्सोज बोला जाता है। एंड लैबुलोज बोलते हैं क्योंकि ये लैबोरोटेटरी होता है, ठीक है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लैबोरोटेटरी आपको बताया हुआ है। अब बात करते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होगा। MF का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम जैसे ग्लूकोज का होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है। तो कीटोन सबसे अपर साइड तो होगा नहीं क्योंकि कीटोन क्या है, CO ग्रुप है, इसमें कार्बन की 2 वैलेंसी अदर कार्बन से सेटिस्फाई होंगी। तो सेकेंड नंबर कार्बन जो होगा वो आपका होगा कीटोन, ठीक है। तो अब इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर आपको कराई थी ना, सेम एज इट इज है कि ये भी एक स्ट्रेट चेन होती है। फंक्शनल ग्रुप इसमें कार्बोनिल ग्रुप कैसे पता चलेगा, HCN के साथ हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्शन करा दो तो पता चल जाता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके साथ ही है। तो हम इसकी डायरेक्ट क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, एक तो ओपन स्ट्रक्चर और एक रिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ओपन स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर वाला कार्बन जो होगा वो होगा CH2OH, ये फर्स्ट नंबर कार्बन है। सेकेंड नंबर कार्बन क्या होगा, कीटोन, ठीक है। थर्ड नंबर कार्बन पर सेम एज इट इज जैसे ग्लूकोज में था कि OH ग्रुप कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड, सेम एज इट इज रहेगा, ये थर्ड नंबर कार्बन है।
फोर्थ नंबर कार्बन और फिफ्थ नंबर कार्बन पर OH जो है वो राइट हैंड साइड रहेगा, अगेन CH2OH नीचे। तो हमें यहाँ देखो दो CH2OH ग्रुप दिख रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड नंबर है कीटोन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपके पास दिखाई दे रहा है। तो ये है ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब जैसे ग्लूकोज के फ्रक्टोज की ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, अल्फा बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, सेम एज इट इज इसमें भी क्या होगी, अल्फा बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी। एंड उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एनोमर क्या है, जो मैंने ग्लूकोज में बताया वही फ्रक्टोज में है। तो हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, ठीक है। बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो क्या कि जब हम हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला या फिर हम जब रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, रिंग के बाद ही हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला आता है, तो जब रिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो देखो इसमें 1 2 3 4, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में रिंग बनाना पार्टिसिपेट करता है ना, तो यहाँ पर 4 कार्बन होंगे और 1 ऑक्सीजन, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और ग्लूकोज में कितनी बनी थी, 6 मेंबर्ड। बस एक इतना सा डिफरेंस होता है। और एक यहाँ कीटोन है, वहाँ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। देखो बच्चों, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के अंदर सेकेंड नंबर कार्बन जो है वो कार्बोनिल है। जैसे एल्डिहाइड में कार्बोनिल था ना और एक हाइड्रोजन था, सेम एज इट इज। तो आपको सेम बनाना है स्ट्रक्चर पहले तो, ठीक है, जो अभी मैंने ओपन स्ट्रक्चर बनाई थी वही। अब फिफ्थ नंबर कार्बन वही पार्टिसिपेट होगा जैसे ग्लूकोज में हुआ था। ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेंगे, कार्बोनिल कार्बन पर, और फिर इलेक्ट्रॉन मूव। अब इसमें 5 मेंबर बनेगी, 6 नहीं बन सकती है क्योंकि सेकेंड नंबर पे है फंक्शनल ग्रुप, तो ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो सिचुएशन वही बननी है सेम। CH2OH लगा हुआ है, अब कार्बन था, इसके साथ में CH2OH है, लगा दो CH2OH, ठीक है। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, पूरे ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऑक्सीजन के पास, नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो OH आ गया, राइट। ये है हमारा सेकेंड नंबर कार्बन और ये है 1 नंबर कार्बन, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। थर्ड नंबर कार्बन पर OH है लेफ्ट हैंड साइड, फोर्थ नंबर कार्बन पर OH है राइट हैंड साइड, एंड फिफ्थ नंबर कार्बन ने क्या किया, सेकेंड नंबर कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ लिंकेज करके रिंग बना ली, राइट। एंड इस फिफ्थ नंबर कार्बन के साथ क्या है, CH2OH 6 नंबर कार्बन है, ठीक है, ये बना। अब इसमें सेकेंड नंबर कार्बन पर OH, उसमें हम फर्स्ट नंबर कार्बन ले रहे थे ना, क्योंकि वो क्या था, एक फंक्शनल ग्रुप था, CHO फर्स्ट नंबर पे था। अब यहाँ पर सेकेंड नंबर कार्बन पर OH ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा आइसोमर, आइसोमर नहीं, अल्फा क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। एनोमर्स ही होते हैं। अब इनका नाम कंप्लीटली हम लिखेंगे, अभी समझ लो पहले, ठीक है। अब अगर इस सेकेंड नंबर कार्बन पर OH कहाँ चला जाए, लेफ्ट हैंड साइड, रोटेशन हो सकती है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, ठीक है, फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की लिंकेज दिखा दो इसके साथ में, बाकी आपको पता है कैसे ग्रुप लगाना है, क्लियर। अब ये है बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब हम इनका नेम करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें तो देखो ये अल्फा क्रिस्टलाइन फॉर्म है। अब इसके अंदर 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। और जब हम इसकी ये वाली स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हम कैपिटल D यूज करेंगे या कैपिटल N, कैपिटल D, राइट, क्योंकि OH कहाँ है, राइट हैंड साइड, लास्ट से सेकेंड नंबर कार्बन पे। ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस साइन क्या बताता है, लेवोरोटेटरी डेक्स्ट्रोरोटेटरी को। फ्रक्टोज क्या होता है, लेवोरोटेटरी, तो माइनस साइन लगा होगी, राइट। उसके बाद इसका नाम क्या था, फ्रक्टोज, यही था बीच वाले में मेन, ये जो ओपन स्ट्रक्चर है। अब इसकी हमने जब रिंग बनाई तो इसमें हमें अल्फा बीटा लगाना है, तो सेम ये चीज हम लगाएंगे, अल्फा बी माइनस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होता है ना, लेकिन देखो फ्रक्टोज के साथ में अब क्या है,
5 मेंबर रिंग है। जब 6 मेंबर रिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पायरेनोज, ठीक है। और जब 5 मेंबर रिंग बनती है तो उसको फ्यूरेनोज बोला जाता है, क्योंकि जो 5 मेंबर रिंग के साथ एक हेटेरोएटम ऑक्सीजन होता है उसको फ्यूरेन बोलते हैं, फ्यूरेन, ठीक है। तो फ्यूरेन से फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर आई है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। और यहाँ पर क्या लिखोगे, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया होगा। अल्फा और बीटा आपस में एक स्पेसिफिक रोटेशन के थ्रू क्या करते हैं, एक्सचेंज होते हैं, जिसको म्यूटा रोटेशन बोलेंगे, और इनको आपस में एनोमर्स भी बोलते हैं। सेम ग्लूकोज वाली चीजें यहाँ पर है, ठीक है। अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं बीच वाली स्ट्रक्चर इरेज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें अल्फा बीटा मिला हुआ है और इसी से हम क्या बनाएंगे, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो बच्चों टॉपिक आप मेंशन कर लेना कि मैं रिंग स्ट्रक्चर में डिस्कस कर रही हूँ हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ऊपर चलो मेंशन कर देते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखो, अभी इसकी स्ट्रक्चर बना रही हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पर सॉरी 6 मेंबर है नहीं, क्या है 5 मेंबर। 5 मेंबर में सेकंड और 5th नंबर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से लिंक्ड है। तो ऑक्सीजन बनाना सबसे सेंटर में, देन उसके बाद आपको 5 मेंबर रिंग बनानी है, राइट। तो देखो 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये ऑक्सीजन सेकेंड नंबर कार्बन और 5th नंबर कार्बन को जोड़ रहा है, तो यहाँ सेकेंड कार्बन आएगा और यहाँ 5th नंबर कार्बन आएगा। बीच में कौन आया, 3rd एंड 4th, ठीक है। जैसे हमने ग्लूकोज में बनाया सेम एज इट इज इसमें बनाओगे। जो चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो यहाँ पर अपर साइड रखनी है। तो अपर साइड रखोगे CH2OH, ये लेफ्ट साइड है, OH यहाँ पर, राइट। ये हम अल्फा वाला बना रहे हैं, मैं पूरा नाम यहाँ लिख चुकी हूँ, वही चीज यहाँ लिखनी है आपको, ठीक है, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रही। 3rd नंबर कार्बन पर OH कहाँ है, लेफ्ट साइड, तो ऊपर लगाओ और H नीचे, ठीक है। 4th नंबर पर हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड, तो ऊपर हाइड्रोजन, OH नीचे है। 5th नंबर कार्बन पर हमेशा ध्यान रखना हाइड्रोजन नीचे आएगा, CH2OH ग्रुप ऊपर आएगा, जैसे ग्लूकोज में हुआ था सेम एज इट इज, ठीक है। तो ये है अल्फा वाली। अब आपको बीटा वाली बनानी हो तो सेकेंड नंबर कार्बन पर इन्हीं का ही चेंजमेंट है ना, OH और CH2OH ग्रुप का। तो जब आप बीटा वाली बनाओगे तो बच्चों CH2OH ग्रुप को नीचे ले आना और OH को आप ऊपर मेंशन कर देना, बस, और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये किसका है, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला फ्रक्टोज का। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। इसी के साथ जो हमारा मोनोसेकेराइड है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डाइसेकेराइड डिस्कस करेंगे और उनमें भी बच्चों हमें क्या करना है, सिर्फ हमें रिंग स्ट्रक्चर ही डिस्कस करनी है, अब ओपन नहीं करनी। रिंग में हमें हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।